बाइबल विधवाओं के बारे में बहुत कुछ बात करती है। बाइबल बताती है फरीसियों के विषय में कि खुदा को उनकी एक बात पसंद नहीं थी कि वो विधवाओं के घरों को लूटते थे। आपको पता है जीसस ने उनका एक सिन मेंशन किया था उनके फेस पे कि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। सुनिए, इवन द बाइबल से परमेश्वर के निकट एक निर्मल भक्ति यह है कि आप विधवाओं को विजिट करो, उन्हें संभालो। जो कलीसिया एक विधवा को नहीं संभालती, मुझे नहीं लगता है कि वो कलीसिया है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक जमावड़ा है। जमावड़े का मतलब समझते हैं? लोगों का इकट्ठा होना। मैं आपको क्यों आज मैं विडो के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज का वचन एक विधवा पर है और बाइबल बताती है कोई विधवा, जो भी विधवा है, वो ये बात जान ले। मैं आपको भी, जो लोग मुझे इस समय कैमरा में देख रहे हैं, अगर आप एक बहन हैं और अगर आप एक विडो हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने आप को विडो समझना बंद करो। आपका पति जिंदा है। यस यस, आप हो, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप ये भी एक्सेप्ट करो, कोई आपके साथ है। बाइबल बताती है यशाया के अंदर वो विधवाओं का परमेश्वर है। He is the God of widows, the God of orphans and the God of foreigners. मैं परदेशी, अनाथों और विधवाओं का खुदा। इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपने जीवन में किसी विधवा को परेशान मत करना, आप क्रोध कमाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है उनका पति न होने के कारण खुदा उनकी तरफ से लड़ेगा। याद रखिए। मुझे आज भी ऐसा लगता है, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब जीसस के शॉप पे कोई वुमेन आती होगी और बोलती होगी, स्टूल कितने का है? 15 शिकिल। ओके, टेबल 20 शिकिल। ओके, बेड 25 शिकिल। जीसस, मैं विडो हूं, मैं इतना नहीं दे सकती हूं, आपके लिए फ्री में। आई बिलीव, आपके लिए फ्री में, आप ले जाओ। जानते हो जीसस क्यों विडोज का पेन समझता था? क्योंकि उसकी खुद की मां विडो थी। इतिहास बताता है, ये बाइबल में नहीं है, इतिहास बताता है यीशु ने 12 साल की उम्र में बाप खो दिया था। आप देखो, काना नगर में यूसुफ नहीं है, यीशु की मां और चेले आए थे, यूसुफ है ही नहीं। हे, तेरे मां और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, यूसुफ कहां है? वो मिसिंग क्यों है? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, मैंने लिटरेचर जाके पढ़ा कि इतिहास ऐसा बताता है, रबियों ने अपनी किताबों में ऐसा लिखा कि 12 साल की उम्र में उसने अपना बाप खो दिया था। अब सोचो, घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो 6 लोगों को पालता था। भैया ये कहां लिखा है? 4 भाइयों का जिक्र है और लिखा है बहनें, बहन नहीं बहनें, मतलब एटलीस्ट 2। अब सोचो, अपने परिवार के अंदर, और वो कोई अमीर नहीं था। आप देखिए, लेविटिक्स में लिखा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्मे तो मेमना चढ़ाओ खुदा के सामने, पर अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो, कबूतर के 2 बच्चे लो। आप पढ़ के देखिए, मरियम और यूसुफ ने यीशु के जन्म के समय लिखा है पंडुक के 2 बच्चे बलिदान किए। यह बात दर्शाती है उनकी आर्थिक हालत खराब थी, उनके परिवार में इतना कुछ नहीं था। और मैं बिलीव करता हूं जीसस के पास हमारी तरह कोई पर्सनल प्रेयर्स के लिए रूम्स नहीं थे, इसलिए आप देखो वो जंगलों में दुआएं करता था जाके, है ना? ऐसा पैदा हुआ हमारा प्रभु। और आपको पता है वो बैतलहम में क्यों पैदा हुआ, यरूशलेम में नहीं? क्योंकि बैतलहम दाऊद का नगर था जहां आराधना होती थी। वो पैदा ही वहीं पर हुआ, आपको दिखाने के लिए मुझे आराधना पसंद है। आप इससे कितने लोग ये जानते हैं, जब दाऊद वर्शिप करता था तो अपने पीछे 187 क्वायर्स खड़े करता था, तब गाने और बजाने वाले 187 गिने गए, सैमुएल में लिखा है। हमेशा इसकी आराधना करिए। आइए हम वापस आते हैं, ये मेरा विषय नहीं था। अब देखिए, बाइबल बताती है एक बहन थी जो एक विधवा थी। बाइबल में जिक्र नहीं है कैसे मरा, लेकिन बाइबल बताती है यस, का हस्बैंड ऑफ हुआ। लेकिन ये परिवार के अंदर जब ये व्यक्ति गुजर गया तो ये अपने परिवार को एक बहुत बुरी अवस्था में छोड़ गया। मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे लोग जब मर गए, उनका फैमिली और नीचे आ गया।
जब ये आदमी मर गया तो इसने अपने परिवार को एक कर्जे में छोड़ दिया। लेकिन इतना बात तो तय है, ये आदमी परमेश्वर का भय मानने वाला था। मुझे मुझे इस बारे में थोड़ा बात करने दो। आज मैं चाहता हूं आप इस बारे में कुछ सीखो, मैं भी सीख रहा हूं। सुनिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास परफ्यूम खत्म हो चुकी है और आप थोड़ी सी वो बची हुई परफ्यूम में से जो खुशबू निकल रही है उसी से काम चला रहे हो। आपको पता है परमेश्वर का भय होता क्या? वॉट इज द फियर ऑफ गॉड? पूरी नीति वचन की किताब 31 के 31 अध्याय सिखाते हैं फियर गॉड, फियर गॉड, फियर गॉड। यीशु ने अपने दिनों में कहा परमेश्वर से डरो। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी देह को खत्म कर देते हैं, पर तुम्हें उससे डरने की जरूरत है जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को खत्म कर सकता है। जीसस ने अपने डेज में फियर सिखाया। क्या आप इस बात को जानते हो? इट्स अ सीक्रेट। आप जिस दिन चर्च में आए आपको पहला मैसेज मिला अनुग्रह, पर आप इस बात को जानते हो यीशु ने अनुग्रह उन्हें सिखाया जो ऑलरेडी परमेश्वर के भय को सुन चुके थे। ये बड़ा औसम है। यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा था जो अपने जीवन में कई अरसे से सिर्फ परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आए थे, क्योंकि प्रभु जानता था दे आर द राइट पीपल जो अनुग्रह को समझ सकते हैं। लेकिन आज हम पहले दिन से ही माफ किए गए, हमें पहले से ही अनुग्रह के बारे में बताया। इसलिए देखिए, आप में से हो सकता है यहां पर किसी का जीवन आज भी वैसा ही है। खुदा बदला है, मन नहीं बदला है आपका। सेम वही है, गंदगी फोन में भरी पड़ी, छुप छुप के जीना, गुप्त पापों में जीना, पास्टर को पागल बनाना। यस, होता है ऐसा। आपको क्या लगता है अगर आप एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति से बातचीत करेंगे, उसे पता नहीं चलेगा आप कहां जी रहे हो? आप उसको पागल बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? द बाइबल सेज उसका पति मर गया, लेकिन वो एलीशा के पास आके, भैया एक काम करो, मैं कुछ और भी आपको समझाता हूं। इसमें ही 4 का 1 लगाओ और थोड़ा जल्दी लगा दिया करो भैया। 4:1 यहां देखिए। सब आप बाइबल ओपन मत करिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। 4:1 में ऑसम थिंग लिखी है। भविष्यवक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था। ही फियर गॉड। आप जानते हो भय मानना क्या है? लोगों को लगता है डार्क लिपस्टिक लगाना संसारिकता है, भड़कीले कपड़े पहनना संसारिकता है, महंगे गैजेट्स यूज करना संसारिकता है? किसने बोला? तो भैया आप इसको सपोर्ट करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको लगता है यही संसार है, तो आप गलत हो। जरा सोचो,